हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसकी स्टोरी लाइन डीडीएम की तरह ही है। तो तुम्हें ये स्टोरी भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो जस्ट उम्मीद ही कर सकते हैं कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आए, और अगर इस सीरीज पर कम से कम 5 के व्यूज आ गए तो फिर ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। नहीं तो और भी काफी ज्यादा सीरीज है तो उसे भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली थी, लेकिन उस डार्कनेस में उजाला बनकर कुछ ग्रेट हीरोज सामने आए जिन्होंने जेनेसिस ऑफ इविल एरबरोस का सामना किया। एंड इसी के साथ हमें उन ग्रेट हीरोज के बारे में बताया जाता है जिनमें आर्कमिस्ट लियोना, ब्लैकस्मिथ ड्रैनो, बीस्टमैन एरोन और ड्रैगन किंग लेजिनस थी। एंड इसी के साथ हमें 5000 साल पहले का वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डिस्पेयर भरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी के सभी ग्रेट हीरोज भी मारे जा चुके थे और एक लड़का ड्रैगन किंग लेजिनस को हील करने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद लेजिनस को पता था कि वो मरने वाली है। इसी वजह से वो उस लड़के को जिसका नाम काइल है कहने लगी, काइल, मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। जिस पर काइल, जो कि खुद भी काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में था, वो उसे चुप होने को बता रहा था और उसे कहता है कि बोलना बंद करो, मैं तुम्हें हील नहीं कर पा रहा। मगर ड्रैगन किंग उसे कहती है कि नहीं, मेरे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है, जिस पर काइल काफी ही ज्यादा शौक हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग अपना ड्रैगन हार्ट निकाल कर उसे देते हुए कह रही थी, काइल, हमेशा याद रखना कि जब हम पहली बार मिले थे तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी की वजह से काइल काफी ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। मगर ड्रैगन किंग ये कहते हुए, सब कुछ तुम्हारे ऊपर सोने के लिए मुझे माफ करना, इस दुनिया से रवाना हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि काइल उस ड्रैगन हार्ट को अपने हाथ में लेकर उसे अब्सॉर्ब करते हुए अपने सभी के सभी दोस्तों का नाम लेकर कहने लगा, मेरा दोस्त बनने के लिए तुम सभी का शुक्रिया। हम देखते हैं कि उस ड्रैगन हार्ट को अब्सॉर्ब करने की वजह से काइल की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि काइल एरबरोस का सामना करने के लिए उसके सामने आ चुका होता है और काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इससे लड़ते लड़ते मेरी पूरी की पूरी बॉडी खत्म हो जाए, लेकिन मैं इस बहन के भाई को मार के रहूंगा। और फिर इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये हीरो ऑफ बिगिनिंग काइल है, जिसने अपने सभी के सभी साथियों को खोने के बाद एरबरोस का खात्मा किया था। एंड इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये सारी स्टोरी कोई पर्सन किसी को सुना रहा था। और फिर सारा का सारा क्रेडिट ड्रैगन किंग लेजिनस की सैक्रिफाइस पर लाते हुए कहती है कि सिर्फ उन्हीं के सैक्रिफाइस की वजह से हम एरबरोस को मार पाए थे। और उस लेडी को वो स्टोरी सुनाता हुआ देखकर एक और पर्सन उसे कहता है कि तुम ये बार बार क्यों पढ़ती रहती हो। तो वो उसे बताती है कि लियो को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है, सो इसी वजह से मैं ये बार बार पढ़ती रहती हूँ। एंड इसी के साथ हम देखते हैं हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट लियो को, जिस पर जब उसकी मॉम ने पूछा कि तुम्हें ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है ना, तो लियो एक काफी ज्यादा वियर्ड सी शक्ल बनाता है। लेकिन फिर भी उसकी मॉम को लग रहा था कि उसे ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है। मगर लियो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस किताब को पढ़ना बंद करो यार। और जब उसकी मॉम दोबारा से वो कहानी सुनाने लगी तो लियो हमें बताता है, तुम्हें क्या लगता है कि 5000 साल पहले क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली मैंने ही उसे खत्म किया था, लेकिन बहन का भाई मुझे हिस्ट्री में लिखा क्यों नहीं किया? एंड इसी के साथ हमें पता चलता है कि काइल ही लियो बनकर दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल स्कूल ऑफ डेलान के एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को एज ऑफ हीरोज के बारे में बताते हुए दिखाया जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि आज से 5000 साल पहले पास हीरो रिकॉर्ड अपेयर हुआ था, जिसकी वजह से लोअर वर्ल्ड में काफी ज्यादा चेंजेस हुई। और आज के दिन मैं तुम सभी लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि हमारे रॉयल स्कूल ऑफ डेलान के अंदर से भी इस साल कुछ लोग ल्यूमिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये कहते कहते अचानक से वो टीचर काफी ज्यादा पुरजोश हो गया और मुझे यकीन है कि तुम में से कोई ना कोई तो एक ऐसा होगा जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करके हीरो रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करेगा। और इस चीज के लिए तुम लोगों को क्लास में अटेंशन पे करनी होगी। ये कहते कहते अचानक से वो टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी क्लास में एक लड़का सो रहा था और टीचर का गुस्सा होकर उसका नाम पुकारने की वजह से वो लड़का जाग जाता है। और फिर वो टीचर उस लड़के से सवाल करते हुए पूछता है कि आज से 5000 साल पहले किसी को एक हीरो कैसे कहलाया जाता था। तो वो लड़का अपने टीचर के सवाल का जवाब देते हुए बताता है, वेल, अगर तुम उनके सामने अपना नाम बना लेते हो तो वो लोग खुद ब खुद ही तुम्हें पूजना शुरू कर देंगे। और यही हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट लियो ब्लॉक है, जो कि अब तक 15 साल का हो चुका है। और लियो के इस जवाब पर उसका टीचर सेटिस्फाइड नहीं होता और काफी ज्यादा निराश होकर किसी दूसरे को इसका जवाब देने को बता देता है, जिस पर लियो के साथ ही बैठा हुआ एक दूसरा लड़का अपना हाथ खड़ा करके बताने लगता है कि एशियंट टाइम्स में गॉड्स के थ्रू एक्नॉलेज होने का कोई भी रास्ता नहीं था, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ होली रिचुअल्स को इस्तेमाल करते हुए हीरोज को चुना जाता था। और इसी के साथ उसने होली रिचुअल के बारे में और भी काफी ज्यादा चीजें बता दी, जो कि सब कुछ उसके पास
पास खड़ा हुआ लियो भी सुन रहा था। उस दूसरे लड़की की इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए टीचर उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगा कि जैसा कि किंगडम के ग्रेटेस्ट मैजिक जीनियस से एक्सपेक्टेड था, और इस बार हमें तुम पर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि तुम लुमिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास कर लोगे। और इसी के साथ हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि हाउस ऑफ ट्रेटन का गुलीवन ट्रेटन है। और जब गुलीवन की इतनी ज्यादा तारीफें हो रही थी तो वो लियो की तरफ इस तरह से देख रहा होता है जैसा उसे कहना चाह रहा हो, देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। मगर उसे क्या पता कि वो 5000 साल पहले वाला वही हीरो है जिसने कैडबरोस का खात्मा किया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लियो भी अपनी किताब को पढ़ते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, कोर्स के साथ तो कोई भी मीटिंग कर सकता था, होली रिचुअल माय। और इसी के साथ हमें हीरो रिकॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि हीरो रिकॉर्ड एक ऐसा मेडिकल गिफ्ट जो कि गॉड्स की तरफ से लोअर वर्ल्ड को दिया गया था ताकि आम इंसान ग्रेट हीरोज की पावर्स के बारे में सीख सके जिन्होंने एरबिरोस का सामना किया था। और इसी के साथ हम देखते हैं लियो को जो कि ग्रेट हीरो काल की इनकारनेशन है, वो काफी ज्यादा बोर होकर अपने मन ही मन में सोच रहा था, पास की सभी स्टोरीज में सिर्फ मैं ही ऐसा क्यों हूँ जिसके साथ ऐसा ट्रीट किया गया कि जैसे साला मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहाँ एक तरफ लियो काफी ज्यादा बोर होकर अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा होता है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास के सभी बच्चे किसी लड़की को देखने के लिए खिड़की के पास से खड़े हुए पड़े थे। और उन लड़कों की बातों से हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि वो लड़की ज़ेर्डिंगर फैमिली से है। और इसी के साथ उनकी क्लास में अनाउंसमेंट होने लगी कि सभी के सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में इकट्ठा होना होगा क्योंकि उनके स्कूल को ज़ेर्डिंगर क्लैन विजिट करने आया है। जिस अनाउंसमेंट को सुनते हुए अचानक से लियो खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि लियो को खड़ा होता हुआ देखकर अचानक से गुलीवन कहने लगा, लियो क्या तुम ज़ेर्डिंगर क्लैन से नोटिस होने के लिए वहाँ पर जा रहे हो? तुम पर कौन ही ध्यान देगा। और ये कहकर गुलीवन शौकी माना जाता था, लेकिन लियो उसकी ख्वाब पर पानी फेरते हुए कहता है मैं तो घर जा रहा हूँ। और फिर लियो वहाँ से जाते जाते भी उसे पॉइंट मार कर जाता है, अनलाइक यू मुझे इस तरह की चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये इंसल्ट से काफी ही ज्यादा फील हो जाती है और फिर काफी ज्यादा शर्मिंदा फील करते हुए और गुस्सा होकर कह रहा था, मामा मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो लियो को सिर्फ अपना एक फेलो राइवल मानता हूँ। लेकिन लियो हाँ हाँ करते हुए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि अपना ट्रेनिंग सेशन खत्म करने के बाद अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मेरे पिछली जिंदगी की बॉडी के मुकाबले में ये बॉडी काफी ही ज्यादा अच्छी है। लियो ट्रेनिंग हाउस से निकलते वक्त अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक लेडी उस पर हमला करते हुए कह रही थी, इतना ज्यादा मगन होकर अपने मन ही मन में क्या सोच रहे हो। जिस लेडी के अटैक को ब्लॉक करने के साथ ही लियो उसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कहने लगा, बिना बताए मुझ पर एम्बुश कर देना। वाओ। जिस पर वो लेडी उसे कहने लगती है कि काफी देर से मैंने तुमसे स्पार नहीं किया था तो इसी वजह से मैंने तुम पर अटैक कर दिया। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह के टैलेंट के साथ तुम ल्यूमेन में अपनी जगह बना पाओगे? और ये कहते हुए कि लियो ये तुम्हारा लास्ट टेस्ट होने वाला है, वो लेडी लियो पर हमला कर देती है, जिसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए लियो को काफी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही थी। जिस पर वो लेडी हंसते हुए लियो को कहती है, क्या मैं तुम पर कुछ ज्यादा हार्श हो रही हूँ लियो? जिस पर लियो भी उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहने लगा, आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही सख्त प्यार नहीं दिखा रही मदर। और लियो की इस बात से हमें पता चलता है कि जो लेडी उस पर हमला कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है। मगर उसकी मॉम उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कह रही थी, तुम ये कह तो रहे हो लेकिन फिर भी तुम मेरे सभी के सभी अटैक्स ब्लॉक कर रहे हो। और ये कहते हुए वो काफी तरह से लियो पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। मगर वो अटैक करते करते अचानक से अपने मन ही मन में सोचने लगी, ये अटैक काफी ही ज्यादा ताकतवर है, क्या होगा कि लियो इसे डोज ना कर पाए। अपने मन में सब कुछ सोचकर अचानक से उसकी मॉम थोड़ी सी स्लो हो गई और लियो उस अटैक को डोज करने के साथ साथ अपनी मॉम पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। अपने बेटे से आने के बाद वो अपने मन ही मन में सोच रही थी इस बच्चे के टैलेंट की लिमिट्स क्या हैं। और फिर अचानक से खड़ी होते हुए लियो को कहने लगी, क्या तुम अभी भी ल्यूमीन अकेडमी जाने की इच्छा रखते हो? और ह्यूमन हीरो अकेडमी ल्यूमीन के बारे में सुनकर लियो अपने 5 साल के बारे में सोचकर अपने मन ही मन में कहने लगा, बिटवीन द हीरो अकेडमीज ऑफ द पोर रेसेस, मुझे लगता है कि मेरे रिमेनिंग रिकॉर्ड्स मुझे इसी अकेडमी में मिलने वाले हैं। अपने मन में सब कुछ सोचकर लियो एक स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स मैं जरूर जाऊंगा। और फिर उसकी मॉम उसे बताते हैं कि ज़ेर्डिंगर क्लैन हमारे हाउस होल्ड में रुकने वाले हैं, जिस पर लियो काफी ज्यादा हैरान हुआ। मगर उसकी मॉम उसे बता रही थी, मैं भी ये चीज नहीं चाहती थी, लेकिन इस चीज के बदले में जियस जो कि वहाँ का वाइस पैट्रियार्क है, मैंने उससे एक फेवर मांगा है कि वो तुम्हें ज़ेर्डिंगर क्लैन की और टेक्निक सिखा दे। लियो को ये बताते बताते अचानक से उसकी मॉम उसका सर सहलाते हुए कहने लगी, और इस चीज की वजह से तुम इतने ज्यादा ताकतवर तो हो ही जाओगे कि तुम नेक्स्ट ईयर ल्यूमीन अकेडमी में एडमिट हो सको। अपनी मॉम के इस बात को सुनते हुए लियो एक स्माइल के साथ अपने मन ही मन में कहने लगा, मगर मदर मैं उस अकेडमी में इसी साल एडमिट होऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़ेर्डिंगर क्लैन प्लोव हाउस होल्ड में पहुंच चुका था, जहाँ बग्गी से उतरते हुए सीलिया अपने मन ही मन में सोच रहे थे, अंकल यहाँ पर क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा होटल भी तो रेंट पर ले ही सकते थे। और इसी के साथ हमें बताया जाता है सीलिया ज़ेर्डिंगर जो कि लियो की ही एज की है, उसे ज़ेर्डिंगर क्लैन की स्वॉर्ड प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है। सीलिया अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे ल्यूमीन एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना था, लेकिन हम इस छोटी सी फैमिली में क्या लेने आए हैं। सीलिया अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे पीछे से कोई आवाज लगाते हुए कहता है, सीलिया क्या तुम लियो के बारे में जानने के लिए क्यूरियस
नहीं हो, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जर्निगर क्लैन में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये है जियस जर्निगर, जो कि जर्निगर क्लैन के वॉइस पैट्रियार्क हैं। अंकल जियस की इन बातों को सुनते हुए सीलिया कहने लगी, अगर वो कोई ऐसा नाइट है जो कि अभी तक ओरा भी यूज नहीं कर सकता तो मैं उसे जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगेन सीन शिफ्ट होता है और हमें उन दोनों को प्लोव सोर्ड की पैट्रियार्क और लेडी को ग्रीट करते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं रीना प्लोव और डेड प्लोव भी उनका वहाँ पर स्वागत करते हैं। और फिर अचानक से अंकल जियस सीलिया को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि जाकर उन्हें अपना इंट्रो दो, जिस पर हम देखते हैं कि सीलिया जर्निगर काफी देर फॉर्मल तरीके से उन्हें ग्रीट करते हुए अपना इंट्रो दे रही थी, लेकिन अचानक से ये कहते कहते अपने घर को हमारे लिए खोलने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया थोड़ी सी शौक हो गई। और हम देखते हैं कि सीलिया की शौक होने की वजह लियो की मॉम थी, जिन्हें देखते हुए सीलिया अपने मन ही मन में कह रही थी, पिट, ब्लैक हेयर, रेड आइज, क्या ये हमारी लाइनेज से है? और इसी के साथ हम देखते हैं अंकल जिया सीलिया को रियाना प्लोव से ये कहते हुए इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये तुम्हारी आंट हैं। और इस चीज को सुनकर सीलिया काफी ज्यादा शौक हुई पड़ी थी। इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोनों बहन भाई बातें कर रहे थे, जहां हम देखते हैं कि अंकल जिया लियो की मॉम को बता रहे होते हैं, सबसे पहले हम डेलान के स्कूल में गए थे जहां पर कुछ ज्यादा ही रश था और वहां पर मुझे पता चला कि लियो को जर्निगर क्लैन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर लियो की मॉम उसे ताना मारते हुए कहती हैं, ओह तो कहीं इस चीज ने जर्निगर क्लैन की माइटी प्राइड को हिट तो नहीं कर दिया। और फिर अचानक से हंसते हुए उनसे माफी मांगते हुए कहती है, अगर मेरे बेटे का बिहेवियर थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होता है तो मुझे माफ करना, क्योंकि उसे ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। जिस पर अंकल जियस पूछने लगे कि लियो किस तरह का बच्चा है, लेकिन इसी के साथ हमें दो बच्चों की फाइटिंग को दिखाया जा रहा था। अंकल जियस के सवाल का जवाब देते हुए लियो की मॉम बताती हैं उसके पास अनबिलीवेबल टैलेंट है, जिस पर अंकल जियस कहने लगे, एल्डर सिस्टर क्या आपको सच में लगता है कि लियो फ्लेम्स ऑफ जर्डिंगर को इनहेरिट करने के काबिल है? जिस पर रियाना प्लोव बताती हैं, मैंने तुम्हें वो चीज इस वजह से नहीं कही थी क्योंकि वो मेरा बेटा है, बल्कि इस वजह से कही थी क्योंकि सच में वो इस चीज को डिजर्व करता है। और जैसे जैसे इन दोनों की बातें हो रही होती हैं, इसी के साथ साथ हमें उन दोनों बच्चों की लड़ाई को दिखाया जा रहा था। और अपनी सिस्टर की इन बातों को सुनते हुए अंकल जियस भी कहने लगे, जितनी तुम उसकी तारीफें कर रही हो मुझे उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मगर फिर भी मैं उसे वो चीज सिखाने से पहले उसका टेस्ट लेना चाहूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लियो के साथ फाइटिंग करते हुए सीलिया को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, मगर लियो के चेहरे पर एक स्माइल थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि लियो एक जगह पर बैठा हुआ मेडिटेशन कर रहा था और अचानक से जब उसकी बॉडी से एक सर्ज ऑफ एनर्जी रिलीज हुई तो अपनी आंखें खोलकर मेडिटेशन से बाहर आ गया और फिर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा कि फाइनली मैं एक ऐसा वेसल बनाने में कामयाब हो गया जो कि अपने अंदर हर किस्म की एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और फिर हमें बताता है कि वो रीजन जिसकी वजह से मैंने अभी तक ओरा के बारे में नहीं सीखा वो ये है कि जिस वक्त मैं अपनी बॉडी के अंदर ओरा को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरी बॉडी उसी ओरा के हिसाब से ढल जाएगी और उसी वक्त मैं माना और सोल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी को खो दूंगा। और अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी में उस पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता तो अपने साथियों की पावर और एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे हाथों से डिजास्टर का एक छोटा सा शेडलिंग भी नहीं बचता, लेकिन इस जिंदगी के अंदर मैं ऐसे पूरी तरह से कंट्रोल करके रहूंगा। लियो अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर कोई आने लगा। तुम यकीनन लियो प्लोव होगे, राइट? और अपना नाम सुनकर जब लियो ने पीछे की तरफ देखा तो हम देखते हैं कि लियो से मिलने के लिए सीलिया जर्डिंगर आई हुई थी, जो कि लियो की तरफ देखते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ कहती है, ऐसा लगता है कि तुम बेसिक्स में काफी ही ज्यादा अच्छे हो, अगर तुम चाहो तो मैं स्पेशली तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप में गाइड कर सकती हूँ। सीलिया भाई की तरफ से तो लियो को यही सब कुछ कह रही थी, लेकिन अपने मन ही मन में कह रही होती है और इस चीज की वजह से मैं आज से थोड़े से ब्राउन पॉइंट्स भी अर्न कर लूंगी। मगर लियो से पूछता है, आप कौन? सीलिया बताती है, मैं हूँ सीलिया जर्डिंगर और दुनिया मुझे स्वॉर्ड प्रिंसेस के नाम से जानती है। और ये चीज वो अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस करते हुए कह रही थी। सीलिया को इतनी ज्यादा शौकिया मारता हुआ देखकर लियो खड़ा होते हुए कहता है, ऐसा तो मेरे बारे में सोचने के लिए शुक्रिया, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ऐसे की गाइडेंस की जरूरत है जो कि मुझसे भी ज्यादा वीक है। और लियो की इस बात को सुनकर सीलिया काफी ही ज्यादा हैरान हो गई। क्या तुम मुझे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहना चाह रहे हो? जिस पर लियो से बताता है, वेल इन अ फाइट ऑफ डेथ तुम यकीनन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मगर क्योंकि मैं ओरा यूज नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है मैं तुमसे हार ही जाऊंगा। हाउएवर अगर हम दोनों सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए स्पार करेंगे तो इस चीज में यकीनन मैं तुमसे जीत जाऊंगा। लियो की इन बातों को सुनते हुए सीलिया कुछ भी कहे बिना पीछे से स्वॉर्ड उठाकर कहने लगी, वेल अगर तुम्हें अपने ऊपर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो स्पार करो मुझसे। और इसी के साथ एक स्माइल लेते हुए अपने मन ही मन में सोच रही थी, ये सोच रहा है कि अगर इसके पास ओरा होता तो ये मुझे हरा सकता था, लेकिन आज मैं
से रियलिटी चेक देने वाली हूँ। अपने मन में ये सोचते सोचते लियो को कहने लगी, अगर आज मैं तुमसे जीत गई तो तुम पूरे हफ्ते के लिए मेरे सर्वेंट बनोगे। जिस पर लियो उससे पूछने लगा, अगर मैं तुमसे जीत गया तो सीलिया जो कि उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड लिए खड़ी थी, अचानक से उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल देते हुए कहने लगी, तो फिर मैं तुम्हारी मेड बनूंगी। सीलिया का ये कहना ही था, लियो एक स्वॉर्ड उठाकर उस पर हमला करते हुए कह रहा था, सो अब स्टार्ट करें। और लियो की उस अटैक को ब्लॉक करते हुए सीलिया पीछे की तरफ हटते हुए अपने मन ही मन में कहने लगी, नाइस स्पीड, लेकिन स्पार में सिर्फ यही चीज मायने नहीं रखती। अपने मन में ये सोचते हुए सीलिया उसके नेक्स्ट अटैक के लिए बिल्कुल तैयार थी। और इसी के साथ हम देखते हैं जब लियो ने उस पर एक और अटैक किया तो इस बारी का अटैक सीलिया को काफी ज्यादा भारी महसूस हो रहा था और काफी ज्यादा मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगी, ये किस तरह की पावर है। और हम देखते हैं कि लियो के उस अटैक की वजह से सीलिया काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ हट गई थी, मगर लियो काफी ज्यादा तेजी से उस पर एक बार फिर से अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको अपनी तरफ यूं अटैक करने के लिए बढ़ता हुआ देखकर सीलिया काफी ही ज्यादा डर जाती है। मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लियो का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक सीलिया को शायद हिट कर जाता है, मगर तभी हम देखते हैं कि सीलिया की तरफ देखते हुए लियो कहने लगा, और आर्मर, लेकिन हम तो सिर्फ प्योर स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए फाइट करने वाले थे। तो सीलिया उसे बताती है कि ये सिर्फ मेरी एक इंस्टिंक्ट थी, जिस पर लियो उसे कहने लगा, वेल जो भी हो, मैं तो तुमसे जीतने ही वाला हूँ। और लियो की इस बात को सुनकर सीलिया काफी ही ज्यादा हैरान हो गई। क्या? जिस पर हम देखते हैं कि लियो अपने हाथ से वेट मैजिक ब्रेसलेट उतारते हुए कह रहा था, किसी पर्सन के पास ओरा होना या फिर ना होना बिल्कुल इसी तरह है जैसे हेवन एंड अर्थ। मगर इस चीज को जानकर कि लियो उसके साथ एक मैजिक ब्रेसलेट डालकर फाइट कर रहा था, सीलिया काफी ही ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में कहने लगती है, क्या ये इतनी देर से मुझसे मैजिक ब्रेसलेट डालकर फाइट कर रहा है। सीलिया अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी हम देखते हैं कि लियो काफी ज्यादा तेजी से मूव करते हुए सीलिया पर हमला कर देता है और लियो के एक ही अटैक में सीलिया अनकॉन्शियस हो जाती है और अनकॉन्शियस होते हुए भी लियो को गाली दे रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें लियो की मॉम और अंकल जियस को बालकनी में दिखाया जाता है और फिर अचानक से वहाँ पर लियो को देखकर उसकी मॉम उसे अंकल जियस से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताती हैं कि ये जर्डिंगर फैमिली से हमारी फैमिली में आए हुए गेस्ट हैं। जिस पर लियो ने जब उनको अपना इंट्रो दिया तो अंकल जियस उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं हूँ जियस जर्डिंगर, तुम्हें मेरे बारे में पता ही होगा। इन दोनों का इंट्रो चेंज होने के बाद अचानक से लियो की मॉम कहती हैं, लियो क्या तुम सीलिया से मिले? जिस पर लियो पीछे की तरफ देखते हुए हाँ शायद। और हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से सीलिया को कुछ गार्ड्स स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे और सीलिया की इस हालत को देखते हुए लियो की मॉम काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है, यंग लेडी इनके साथ क्या हुआ? और फिर जब अंकल जियस ने उन गार्ड से इस बारे में पूछा तो वो गार्ड उसे सब कुछ बता देता है और उस गार्ड की इन सभी बातों को सुनते हुए अंकल जियस लियो की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहे थे, ओरा का यूज करे बिना इसने सीलिया को हरा दिया। वाओ। और फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि अंकल जियस लियो के पास आकर उसे कहने लगते हैं, तुमने सीलिया को हराकर साबित कर दिया कि तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो। जिस पर लियो ने बताता है कि उसने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था और अंकल जियस के ये पूछने पर कि तुम दोनों ने बैट में क्या लगाया था तो लियो ने बताता है कि लूजर जीतने वाले का सर्वेंट बनेगा। सो इसका मतलब है कि सीलिया जर्डिंगर अगले हफ्ते तक मेरी मेड रहेगी। जिस पर हम देखते हैं कि पहले तो अंकल जियस हंस रहे थे, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा सीरियस होकर लियो को कहने लगे, तुम्हारा प्रॉमिस इम्पोर्टेंट होता होगा लेकिन सीलिया जर्डिंगर फैमिली से है तो तुम उससे मेड के काम नहीं करवा सकते। और ये सब कुछ कहते हुए अंकल जियस काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे और फिर अचानक से लियो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, अगर तुम चाहो तो इस प्रॉमिस के बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें इसके अलावा कोई और रिवार्ड दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। मगर इससे पहले कि अपना डायलॉग मुकम्मल कर पाते हम देखते हैं कि लियो उन्हें मना कर देता है, जिस पर अंकल जियस काफी ज्यादा हैरान हुए और फिर हम देखते हैं कि लियो ने बताता है कि ये मेरे और सीलिया के दरमियान का एक प्रॉमिस है और जैसा कि वो जर्डिंगर फैमिली की एक मेंबर है तो उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अंकल जियस उसे कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें अपनी फैमिली की ओरा कल्टीवेशन टेक्निक सिखा दूं तो क्या फिर तुम उसे जाने दोगे? जिस पर लियो ने जवाब देता है कि अपनी भतीजी को डिस्ग्रेसफुल से बचाने के लिए तुम सिर्फ एक ओरा टेक्निक ऑफर कर रहे हो और इस तरह किसी भी टेक्निक को सीखने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लियो की इन बातों को सुनते हुए अंकल जियस काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे कहने लगते हैं, लियो प्लोफ, अभी अभी तुमने ऐलान किया है कि तुम एक जर्डिंगर क्लैन के डिसेंडेंट को अपनी मेड बनाना चाहते हो और इसी के साथ साथ तुमने यहाँ तक भी कहा है कि हमारी फैमिली की ओरा टेक्निक बिल्कुल ही वर्थलेस है ना? अंकल जियस को ये सभी कुछ गुस्से भरे लहजे में कहता हुआ देखकर लियो बिल्कुल भी नहीं घबराता और एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल। जिस पर अंकल जियस कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा रेकलेस हैं? जिस पर लियो ने बताता है कि मैं जर्डिंगर क्लैन को बेइज्जत करना नहीं चाहता था और फिर काफी ज्यादा फॉर्मल तरीके से अंकल जियस को कहता है, अगर लॉर्ड जियस सीलिया को हराने के बदले में मुझे एक ओरा टेक्निक गिफ्ट में देते तो मैं खुशी खुशी उस ओरा टेक्निक को इनहेरिट करने में मान जाता,
लेकिन आपने मुझे वो ऑरा टेक्निक इसलिए ऑफर की ताकि आप सीलिया की मिस्टेक को कवर कर सकें। तो इसका मतलब है कि आप मुझे कहना चाहते हैं कि अगर सीलिया ने अपना गार्ड डाउन ना किया होता तो वो मुझे हरा देती। हाउएवर अगर सीलिया ने उस ड्यूल को सीरियसली भी लिया होता तो फिर भी मैंने उससे जीत जाना था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने बेटे की इन बातों को सुनते हुए लेडी रियाना के भी चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और लियो की इन बातों को सुनते हुए अंकल सीएस भी अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ अपने मन ही मन में सोच रहे थे, इसने मेरी ऑफर को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि इसे मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आया। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते अचानक से अंकल जियास अपने पास ही खड़े हुए कुछ नर्स को पुकारते हुए कहते हैं सीलिया को मेड्स क्वार्टर्स में भेज दो। लेकिन अंकल जियास की इस बात को सुनकर वो गार्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन उन्हें अंकल जियास की बात को तो मानना ही था। और फिर जब दोबारा से अंकल जियास ने लियो को पुकारा तो अभी भी लियो काफी ज्यादा फॉर्मल तरीके से उन्हें लॉर्ड जियास कहकर पुकार रहा था, जिस पर अंकल जियास उसे बताते हैं कि प्राइवेट में तुम मुझे अंकल कह सकते हो। और फिर इसी के साथ इन दोनों मामा भतीजे की बातें खत्म हो जाती है। और फिर जब लियो वहाँ से चला गया तो अचानक से अंकल जियास कहने लगे सिस्टर आपने मुझे कहा था कि मैं इसे अपने फैमिली की ऑरा टेक्निक सिखाऊं। तो लेडी प्लोव कहती है हाँ, मगर हम देखते हैं कि अंकल जियास कह रहे थे, लेकिन मैं ब्रदर को इस चीज के लिए कन्विंस करने की ट्राई करने वाला हूँ कि लियो फिनिक्स ब्रेथ इनहेरिट करे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो की बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई काफी ज्यादा शर्मा रहा था और हम देखते हैं कि वो शर्माने वाला कोई और नहीं बल्कि सीलिया होती है, जो कि मेड यूनिफॉर्म पहनकर लियो के सामने आ चुकी थी। मैं सीलिया आज से यंग मास्टर लियो की 1 हफ्ते तक मेड बनने वाली हूँ। सीलिया को मेड की यूनिफॉर्म में देखकर लियो उसकी तारीफ करने लगता है, जिस पर पहले तो सीलिया शर्मा रही थी, लेकिन जब लियो की तारीफ फ्लर्टिंग में बदलने लगी तो थोड़ी सी गुस्सा होते हुए कहती है मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ लेकिन तुम इस तरह बोलना बंद करोगे। जिस पर लियो ने उससे माफी मांगी और फिर उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त था जो कि ब्यूटी को बिल्कुल इसी तरह से बयान करता था और लगता है कि मैंने उसकी वही आदत अपना ली है। और इसी के साथ में पता चलता है कि लियो यहाँ पर ब्लैक स्मिथ दुआनो की बात कर रहा था और लियो की इन बातों को सुनते हुए सीलिया भी कहने लगी कि तुम्हारा वो फ्रेंड काफी ज्यादा कूल था, लेकिन लियो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी कि वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार था। और लियो ने ये बात क्यों कही इसका पता चलता है इस फ्लैशबैक से। हम देखते हैं ड्रैगन किंग लेजिनस और लियोना को, जिसके पास ही खड़ा हुआ डुआनो उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, लेकिन उनकी तारीफ करते करते अचानक से कहने लगा प्लीज मेरी न्यूड मॉडल्स बन जाओ, जिस पर उसे उन दोनों से मार पड़ जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि सीलिया लियो को वो बुक पढ़ता हुआ देखकर अपने मन ही मन में कहने लगती है कि क्या ये किसी टाइप की ट्रेनिंग बुक पढ़ रहा है। और फिर अपनी क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए लियो से पूछती है कि ये तुम क्या पढ़ रहे हो, जिस पर लियो उसे बताता है कि ये ग्रेट हीरो बिगिनिंग के ऊपर स्टोरी बुक है। लियो के इस बात को सुनकर सीलिया अपने 5 साल के बारे में सोचते हुए जब वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी और इसने उस किताब को पहली और लास्ट बार पढ़ा था, पहले तो इस चीज को सुनकर कि वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है काफी ज्यादा हैरान हो गई और फिर अचानक से लियो को तिरछी निगाहों से देखने लगी और फिर बुक शेल्फ की तरफ बढ़ते हुए उन बुक्स को देखते हुए कहने लगती है कि लगता है कि तुम ग्रेट हीरो बिगिनिंग को काफी तरह पसंद करते हो और ग्रेट हीरोज का कोई एवरेज सर्च है तो तुम्हारे सामने पानी कम चाय होगा। तो लियो से बताता है कि मुझे उनके ऊपर मौजूद बुक्स को कलेक्ट करने का शौक था, तो इसी वजह से मेरे पास उनके ऊपर काफी ज्यादा बुक्स हैं। लियो की इस बात को सुनते हुए सीलिया कहती है मगर तुम्हारे पास ज्यादातर किताबें काइल के ऊपर हैं, जिस पर लियो सीलिया को बताने लगता है कि ग्रेट हीरोज ने जो भी काम किया उनमें काफी ज्यादा चीजें ऐसी भी थी जो कि एक पार्टिकुलर हीरो अंजाम नहीं दे सकता था और मुझे लगता है कि वो सभी चीजें उसी ने की होगी। जिस पर सीलिया काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है हाँ ओ भाई क्या बोल रहा है, बल्कि वो तो एक बुरा का ऊपर स्कैमर था जिसने कि ग्रेट हीरोज की सभी अचीवमेंट्स को अपना बताकर मशहूर होने की कोशिश की थी। तो लियो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम काइल के बारे में बात कर रही हो, जिस पर सीलिया बुक शेल्फ पर मौजूद सभी की सभी बुक्स को ठीक करते हुए कह रही थी हाँ दूसरे लोग यही कहते हैं और ऑफ कोर्स मैं भी यही सोचती हूँ। सीलिया की इस बात को सुनते हुए लियो कहने लगता है तो इसका मतलब है कि लोग मेरे बारे में इस तरह सोचते हैं। लियो की इस बात को सुनकर सीलिया काफी तरह हैरान हुई, लेकिन लियो इस बात को कवर करने के लिए कहने लगता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। तो सीलिया बाहर से काफी तरह मासूम बनते हुए यंग मास्टर क्या मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ, लेकिन इसी के साथ अपने मन ही मन में काफी तरह शैतानी हंसी हंसते हुए कह रही थी और इसी के साथ मैं इसके स्ट्रेंथ के पीछे का असली सीक्रेट पता लगाऊंगी। मगर हम देखते हैं कि सीलिया की इस बात को सुनकर लियो उसी वक्त मान गया और उसे कहने लगा मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है तो क्या तुम इससे ठीक हो, जिस पर सीलिया काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है कि मैं सीलिया जर्डिंगर हूँ। और फिर अगले ही सीन में हमें सीलिया को काफी ज्यादा पड़ी पुरानी हालत में जमीन पर बैठकर हाँफते हुए दिखाया जाता है, जिसे यूं हाँफता हुआ देख कर लियो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि जब तुम्हारा स्टैमिना खत्म हो जाता है तो तुम्हारी रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है और इसी के साथ साथ तुम्हारी मूवमेंट में काफी ज्यादा गैप्स नजर आने लगते हैं और जब ऐसा होता है तो अब की बार की तरह तुम अपनी बैक को बिल्कुल फ्री छोड़ देती हो, जिसकी वजह से कोई भी तुम पर हमला करके तुम्हें काफी ज्यादा आसानी से नॉक डाउन कर सकता है। अपनी बेइज्जती सुनकर सीलिया शर्मिंदा महसूस करते हुए कहने लगती है कि क्या इस बेइज्जती से मेरी ट्रेनिंग में मदद होने वाली है। सीलिया की इस बात को सुनकर लियो कहने लगता है कि मुझे लगता था कि आजकल के लोग सिर्फ और सिर्फ कमजोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो
धोंधू भी भरे पड़े हैं। और फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कंपेयर टू द पास्ट और टेक्निक काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी बॉडी ट्रेनिंग करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि ओरा उनकी बॉडी स्ट्रेंथ को एनहांस कर देता है। और लियो की इन बातों को सुनते हुए सीलिया भी आस्ते आस्ते करके खड़ी हो रही थी, मगर लियो, जिसको कि उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, अपने मन ही मन में सोच रहा था, इन पागलों को पता ही नहीं है कि अगर तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे तो तुम्हारा ओरा भी एनहांस हो जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि सीलिया लियो की तरफ अपनी स्वॉर्ड दांते हुए कहती है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो, और लियो को गाली देते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है। मगर लियो का एक ही हमला और वो दोबारा से जमीन पर गिर गई। और इसी तरह इन दोनों की ट्रेनिंग चलती रहती है, लेकिन हर बार सीलिया मार ही खा रही थी। और आखिर में काफी देर थक जाने के बाद सीलिया जोर जोर से हामते हुए कहने लगती है, क्यों मैं तुमसे जीत क्यों नहीं पा रही। जिस पर हम देखते हैं कि लियो उसे ब्रेसलेट देने लगा, जिसे रहते हुए सीलिया भी उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। मगर जब जैसे ही वो ब्रेसलेट उसके हाथ में आया तो सीलिया से उसका वजन उठाया ही नहीं जा रहा था। और फिर अब जाकर लियो से बताता है कि ये वेट मैजिक ब्रेसलेट हैं और कल से ट्रेनिंग के वक्त तुम्हें इसे पहनना होगा। और ये सब कुछ कहते हुए लियो के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक ग्राउंड के अंदर सीलिया को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे ही खड़े हुए अंकल जियस सीलिया को देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि ल्यूमिन देने से पहले इसकी प्राइड का अच्छी तरह से कुचला जाना काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और फिर सीलिया को थकावट की वजह से जमीन पर गिरा हुआ देखकर अंकल जियस लियो को आवाज लगाते हैं। तो जब लियो उनके पास जाकर उसे बुलाने की वजह पूछता है तो अंकल जियस उसे बताते हैं, मैं सोच रहा था कि मैं पैट्रियार्क से तुम्हें फिनिक्स ब्रेथ इनहेरिट करवाने के बारे में पूछूं। और हम देखते हैं कि फिनिक्स ब्रेथ और टेक्निक के बारे में सुनकर लियो काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, फिनिक्स ब्रेथ, क्या ये ज़ेर्डिंगर फैमिली की ओरा टेक्निक की ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है। और मैंने सुना था कि सिर्फ वही लोग इस चीज को इनहेरिट कर सकते हैं जिसे कि इनकी फैमिली के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। लियो अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से पीछे से सीलिया आते हुए कहती है, फादर इतनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर अंकल जियस लियो को बताते हैं कि इसी वजह से मेरे पास एक कंडीशन है। और जब उन दोनों ने इस कंडीशन के बारे में पूछा तो अंकल जियस उसे बताते हैं कि तुम्हें ल्यूमिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करना होगा। और अंकल जियस के मुंह से इस बात को सुनकर सीलिया काफी ज्यादा हैरान होकर कह रही थी, ल्यूमिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक्चुअल फाइट होती है। और फिर अपने अंकल को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि अंकल, एक इस तरह का ब्रेड जो कि ओरा भी यूज नहीं कर सकता, इसके लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा डेंजरस होगा। मगर पीछे की तरफ हम लियो को देखते हैं, जिसके मुंह पर अचानक से एक स्माइल आ गई। रेयर फाइट एक्सपीरियंस, हाँ मुझे लगता है कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और फिर अपने 5 साल के बारे में सोचकर अपने मन ही मन में कहता है, लेकिन सिर्फ इसी जिंदगी में। और हम देखते हैं कि सीलिया की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अंकल जियस लियो से पूछते हैं, लियो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिस पर लियो ने कहने लगता है कि फादर और मदर जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मगर लियो का ये कहना ही था, अंकल जियस उसे बताते हैं कि तुम जो फैसला करोगे तुम्हारे फादर और मदर को वो मंजूर होगा। तो लियो भी इसी साल ल्यूमिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हो गया। और लियो कैसे इसके लिए तैयार होने का हम देखते हैं कि अंकल जियस के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और अपने मन ही मन में कहने लगते हैं कि एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने सोचा था कि ये इसी साल ये एग्जाम देने के बारे में सोच रहा था। और फिर हम देखते हैं कि दोबारा से उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर इसी के साथ हमें सीधा ल्यूमिन एंट्रेंस एग्जाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग सीलिया ज़ेर्डिंगर के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन सीलिया के साथ ही खड़े हुए उनसे चेहरे को देखकर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान भी थे। जिन सभी लोगों की बातें सुनते हुए सीलिया लियो को कहने लगी, यंग मास्टर क्या तुम नर्वस हो। जिस पर लियो से बताना है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर अचानक से कहने लगता है कि तुम मुझे यंग मास्टर बुलाना बंद करोगी, जिस चीज की वजह से सीलिया भी काफी ज्यादा बौखला जाती है, क्योंकि पूरा एक हफ्ता लियो को यंग मास्टर कहने की वजह से सीलिया के मुंह पर यंग मास्टर पक गया था। इन दोनों की ये सभी बातें चली रही थी, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि किसी ने पीछे से सीलिया को आवाज दी। और जब लियो और सीलिया ने उस बंदे की तरफ देखा तो हम देखते हैं कि सीलिया को आवाज लगाने वाला गुलेवन ड्रैटन था, जो कि लियो को वहाँ पर देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो चुका था। ओए तू तो ओरा भी हैंडल नहीं कर सकता था, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी के साथ काफी ज्यादा फॉर्मल तरीके से सीलिया को ग्रीटिंग कर रहा था, मगर उन दोनों ने उस बेचारा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मगर फिर भी गुलेवन अपना इंट्रो देते हुए सीलिया को कह रहा था कि ये लास्ट टाइम हम स्कूल में मिले थे, और इसका सीलिया से मिलने से मुराद ये है कि इसने सीलिया को ग्रेट किया था। और इससे पहले कि वो अपने बारे में और बता पाता, सीलिया उससे कहने लगी, आई एम सॉरी, मुझे आप याद नहीं है। और ये कहकर वो लियो का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है, और बेचारे का एक बार फिर से पोपट हो चुका था। और सीलिया लियो को वहाँ से ले जा ही रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से किसी ने पीछे से सीलिया को आवाज दी। जिस पर जब उन दोनों ने पीछे की तरफ देखा तो हम देखते हैं कि उन्हें पीछे से आवाज लगाने और इन दोनों के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुकी हो तो तुम्हें ये सीरीज यकीनन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। सो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दो, क्योंकि इस सीरीज पर कम से कम भी 5 के व्यूज नहीं आते तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।